आप साहेबगंज से मत आइए, अभी रांची से आइए। वही का आवाज है महोदय। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिप्राय करती है कि साहेबगंज जिला का राजमहल विधानसभा क्षेत्र गंगा तट व मध्य दियारा क्षेत्र में अवस्थित है। आजादी पूर्व से ही साहेबगंज राजमहल में गंगा पुल निर्माण की मांग होती रही है। जहां एक ओर साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल का निर्माण कार्य जारी है, वही दूसरी ओर राजमहल मानिकचक मालदा पश्चिम बंगाल के मध्य गंगा नदी पर पुल निर्माण होने से पश्चिम बंगाल व पूर्वोत्तर राज्यों से भी सीधे संपर्क स्थापित हो जाएगा, जो सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। अतः यह सभा राज्य सरकार से विस्ताव करती है कि व्यापक लोक हित में साहेबगंज जिला के राजमहल झारखंड, मानिकचक मालदा पश्चिम बंगाल के मध्य गंगा नदी पर पुल निर्माण कराई जाए। माननीय मंत्री विभागीय सुरक्षा भी रहेगा दादा, सुरक्षा भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभागीय स्तर पर अध्यक्ष महोदय, संबंधित कुछ स्तर पर पत्राचार किया गया अध्यक्ष महोदय, और इस सत्र में जो ये मामला संज्ञान में लाया गया अध्यक्ष महोदय, इसका जिक्र करते हुए भी पुनः पत्राचार किया गया है और उधर से अभी तक कोई हमें पावती नहीं प्राप्त हुआ अध्यक्ष महोदय हिंदी श्री का। जैसे ही वहाँ से कुछ फलाफल निकलता है अध्यक्ष महोदय, फिर हम माननीय सदस्य को जानकारी देंगे। और यह पुल सही में पुरानी मांग है अध्यक्ष महोदय, और साहेबगंज जो काफ़ी पैमाने पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नज़र में है अध्यक्ष महोदय, खुद भी इसको लेकर गंभीर है अध्यक्ष महोदय। और जो पुल बन रहा है जो बिहार को जोड़ता है अध्यक्ष महोदय, ये तो बंगाल को और पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ेगा अध्यक्ष महोदय, बांग्लादेश बॉर्डर भी नजदीक आ जाएगा अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहेंगे। आप अभिस्ता वापस लिए ओझा जी। महोदय, एक गंभीर विषय महोदय, जो हमने पत्राचार किया अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से वो कॉपी हम माननीय सदस्य को भेज देना चाहते हैं। आपको पत्राचार का कॉपी आपको मिल जाएगा। महोदय, यह सदन इस बात का साक्षी है। आप भी महोदय थे और माननीय सदस्य सब लोग थे, लगभग लोग थे महोदय। इस सदन से ही वर्षों तक उस क्षेत्र की उपेक्षा होती रही महोदय, और इसी सदन के माध्यम से आवाज उठ करके माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय नितिन गडकरी जी के विशेष निर्देशन पर महोदय एक गंगा पुल का निर्माण हो रहा है। अन्य राज्यों में महोदय 20-30 किलोमीटर पर 30 किलोमीटर पुल बना है महोदय। मेरा विषय यह है कि पिछले साल हमने ध्यानाकर्षण के माध्यम से इस सदन में लाया था ये सवाल। सरकार ने उस समय कहा था कि हम एक पत्र भेज रहे हैं वहां पर भारत सरकार से। महोदय, मेरा ये विषय है कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी से मैंने इस संबंध में कई बार पत्राचार किया महोदय, और केंद्रीय मंत्री जी ने बात आगे बढ़ते बढ़ते उसका उत्तर भी आया है। मैं अभी माननीय मंत्री जी को इसका प्रतिलिपि दे देता हूं महोदय। और अंतिम जो पत्र आया है उनका, वो आया है 2 सितंबर 2021 को। उसको मैं आपके माध्यम से महोदय सदन के माध्यम से रखता हूं कि आपका पत्र दिनांक 4/4/2021 को प्राप्त हुआ। राजमहल अनुमंडल साहेबगंज में राजमहल मालदा मानिकचक मालदा पश्चिम बंगाल के बीच गंगा पुल के निर्माण के संबंध में है। मैंने मामले की जांच करवा ली है, पूर्व में मैंने पत्र दिया था उनको, और इस संबंध में यह बताना चाहूंगा कि वर्णित बड़ा पुल के निर्माण में भारी निवेश की आवश्यकता पड़ेगी। अतः पुल निर्माण का निर्णय करने से पूर्व यातायात संबंधी अध्ययन परियोजना की व्यवहारिकता के लिए आवश्यक है। अभी तक ऐसा कोई यातायात संबंधी अध्ययन नहीं कराया गया है। अतः भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को यातायात अध्ययन करने और इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए रिपोर्ट अतिशीघ्र प्रस्तुत करने को कहा गया है। महोदय, मेरा पूरक यही है कि परसों ही माननीय मुख्यमंत्री जी अपने संबोधन में बता रहे थे, उनके मन में भी दर्द है, राज्य के बारे में संवेदनशीलता के साथ दर्द है। महोदय, साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल जो बन रहा है वो पूरा का पूरा भारत सरकार के माध्यम से बन रहा है। राज्य सरकार ने उस प्रक्रिया को गति बढ़ाई, और गति बढ़ाने के कारण जमीन अर्जन से लेकर के सारी प्रक्रिया पूरी की महोदय। इस गंगा पुल के बारे में महोदय हमारा आग्रह है, राजमहल से मानिकचक, ये बरसों पुरानी मांग है महोदय, और हमारा आग्रह है कि महोदय क्या राज्य सरकार या तो पूरी तरह से 2 राज्यों का मामला है महोदय, तो राज्य सरकार अपने खर्चे पर गंगा पुल बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेज सकती है, या केंद्र और राज्य का जो अंश होता है महोदय उसके आधार पर प्रस्ताव बना करके भारत सरकार को भेजे, ताकि यह जो सपना है उस इलाके का, राजमहल के लोगों का जो सपना है, और साहेबगंज जिला जो आधारभूत संरचनाओं के विकास में बहुत पीछे रह गया महोदय, और उसके माध्यम से संथाल पढ़ना का विकास भी होगा।
किस दिशा में सरकार प्रयत्न करेगी। मेरा पूरा यही है कि क्या सरकार राज्य के हिस्सेदारी तय करके और केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजने को तैयार है कि राज्य भी अंश देकर के पुल निर्माण कराएगी। माननीय मंत्री जी, भेजिए केंद्र को। अध्यक्ष महोदय, मेंबर टेक्निकल को हमने पत्राचार किया है NHAI को, इस संदर्भ में फिर उनसे कोई हमें प्राप्त नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य ने माननीय मंत्री से डायरेक्ट पत्राचार किया अध्यक्ष महोदय, और सदन जो है आपके माध्यम से हमें जानकारी दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। तो ये अच्छी बात है, सकारात्मक पहल है। हम तो सबको साथ लेकर चलते हैं और सबसे सहयोग की अपेक्षा भी करते हैं अध्यक्ष। हमारे जो पत्र वहाँ जा रहे हैं जो विषय जाता है, माननीय सदस्य कहेंगे कि आप उसे कोऑर्डिनेट करें। आप जिस पार्टी से आते हैं उनकी सरकार है और आप खुद जाके मिलते भी उनसे व्यक्तिगत, तो उनसे इसे प्राथमिकता देने की अपील करें। झारखंड जैसे राज्य के लिए आप ये काम करते हैं, हम इसी सदन में आपको धन्यवाद देते हैं। महोदय एक दुख से महोदय मैंने इसलिए दर्ज कहा। आनंद जी, महोदय सुन लिया, आप घड़ी की ओर देखिए। महोदय सुन लिया आनंद जी, और अभी हो गया महोदय। अंतिम एक बात है महोदय, राज्य और केंद्र का जो समन्वय होता है संघीय व्यवस्था में, आपको ध्यान में होगा, मैं तो याद दिलाता हूँ कि साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल के समय में भी राष्ट्रीय विकास परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय विकास परिषद की जो बैठकें होती थी, उसमें महोदय ये एजेंडा होता था। अभी कुछ दिन पहले माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ संवाद हुआ था महोदय रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो उसमें भी एजेंडा में, आरसीडी के एजेंडा में ये विषय नहीं था महोदय। हमारा आग्रह है कि एक तो राज्य सरकार अपने एजेंडे में, क्योंकि अंतर्राज्यीय विषय है, एजेंडे में भारत सरकार के साथ समन्वय था। उन्होंने कहा कि टेक्निकल सेल को भेजे हैं महोदय। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने जो देश में जाल बिछाया और कहते भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जितना आपको रोक देना दीजिए, हम सारी प्रक्रिया करके आपको देने को तैयार है। लेकिन मुझे इसलिए कहना पड़ा कि उस दिन के भी एजेंडे में मैं देख रहा था पूरा संवाद, ये साहेबगंज राजमहल मानिक से गंगा पुल नहीं था महोदय। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से पूर्वी क्षेत्रीय विकास परिषद की बैठक हो, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक हो, उसमें भी राज्य का अंश के माध्यम दे करके, क्योंकि इससे हमारे राज्य का सबसे ज्यादा भला होने वाला है। तो महोदय ये आग्रह है कि इसको थोड़ा जोर दे, कह देगा। और इस संदर्भ में वह पुल महत्वपूर्ण है अध्यक्ष महोदय। झारखंड को, साहेबगंज को वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है अध्यक्ष महोदय। फेरी जो वहाँ चलता है अध्यक्ष महोदय, घटनाएं भी हुई है। एक बार 8 ट्रक के पलटने की खबर आई थी, फेरी के दौरान 3 लोगों की मौत की बात आई थी। सारी बातें संज्ञान में है अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये एक ऐसा मसला है जिसमें पहल हम जरूर करेंगे, लेकिन इसमें केंद्र को ध्यान देना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय। अनंत ओझा जी को हम धन्यवाद देते हैं। जब पिछली बार इसी सदन का मैं हिस्सा था, उस बार इन्होंने जो अभी पुल बन रहा है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी अध्यक्ष महोदय, और मैं आपसे सक्रिय भूमिका का फिर से सकारात्मक पहल का अपेक्षा करता हूँ अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। चलिए आनंद महोदय, मेरा राजनीतिक बयानबाजी में रह गया महोदय, राजनीतिक बयानबाजी मैं उस पर नहीं चाहता था ना। मैंने इतना ही कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो इस प्रकार की संघीय व्यवस्थाएं में चर्चा होती है, जहाँ राज्य अपने हिस्सेदारी पूर्वी क्षेत्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद या इस प्रकार के मान्य, हमने छोटा सा विषय कहा महोदय। इन्होंने एक टेक्निकल, मेंबर टेक्निकल की बात कहा मुझे कि मेंबर टेक्निकल के द्वारा भेज दिया गया है, तो घास डालने से थोड़ा होगा महोदय। वो इलाका तो आज से पहले भी उपेक्षित रहा है। मेरा बहुत विनम्रता से आपके माध्यम से आग्रह माननीय मंत्री जी से कि राज्य स्तर के जो बातें भारत सरकार के साथ संवाद होता है, उसका हिस्सा राजमहल मानिकचक गंगा पुल बने। और मुझे विश्वास है महोदय कि राज्य सरकार के स्तर पर जब दबाव बनेगा, हम सब लोग मिलकर के सामूहिकता से निश्चित रूप से वो पुल निर्माण का काम भी महोदय प्रारंभ होगा। यही आग्रह आश्वासन मंत्री उसी के साथ वापस ले लीजिए, आपके सुझाव के साथ। माननीय मंत्री जी बोल आपके बैठकों में रखेंगे एजेंडा में, उनका सुझाव को मान लीजिए। अध्यक्ष महोदय, सकारात्मक पहल करेंगे और इस तरह की बैठकें केंद्र आयोजित करता है तो झारखंड सहयोग करेगा। चलिए वापस। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी को और आपके सहयोग नारायण जी।